मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजर नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर लेकर के ही दुनिया में आए। यहाँ जब आए 350 साल तक हज़रत हव्वा से अलग रहे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई मुस्तफ़ा करीम के वसीले से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मिलाया, शोहर और बीवी को, जिनका निकाह जन्नत में हो चुका था। दुनिया में आने के बाद 350 साल तक मिल नहीं सके, लेकिन अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। अब उसके बाद सिलसिला चला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल की हुई। कितने? 1000 साल की। बेशुमार औलाद आपकी हुई। आपकी औलाद में एक होनहार और सालेह फर्जंद पैदा हुए जिनका नाम शीस रखा गया, वो भी नबी हुए। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीस की पेशानी चमकने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीस की पेशानी में आ गया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीज़ों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियाँ चमकती थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख करके भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा, तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नज़र नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू, तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हज़रत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीस की जबी में, जबीन शीस से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हज़रत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से, इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया। अरफक्षस से फिर शालिख में आया। शालिख से फिर ऐबर में आया। ऐबर से ये नूर फालिख में आया। फालिख से ये राऊ में आया। राऊ से ये सारूख में आया। सारूख से ये फिर नाहूर में आया। नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियाँ की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम,
फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया इस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ़ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फ़हर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आज़ादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्शे गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया।